ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज एसी लिनक्स, सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स, एसी लिनक्स। तो करता क्या है ये? देखिए, जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं तो दो टाइप की सिक्योरिटी है। एक तो हमने सिक्योरिटी पढ़ा था अभी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एक कौन सा था आपका? अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो एक तो मेरे पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या होता है? फायरवॉल। ट्रेडिशनल, हाँ, फायरवॉल। नहीं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपने कमांड्स पढ़ी थी, जैसे chmod, हाँ, परमिशन चेंज करना, राइट? chown, ओनरशिप चेंज करना, ग्रुप, राइट? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या सिक्योर कर रहा है? बताओ, ये सब कमांड्स किस चीज को सिक्योर कर रही हैं? ये आपने करा है ना, chmod करा है, chown करा है, चेंज ग्रुप करा है, ये सब कमांड्स दिए आपने। तो ये कमांड्स किसको सिक्योर कर रहा था? chmod से मैं किसको सिक्योर कर रहा था? यूजर को, रिसोर्सेस, फाइल्स, फोल्डर्स को ना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किसको जो है सिक्योर करती है? ये फाइल्स और फोल्डर्स को सिक्योर करती है कि भाई कौन सी फाइल, कौन सा फोल्डर, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। तो अल्टीमेटली सिक्योर किसे से कर रहा है? फाइल्स और फोल्डर्स को ना। ठीक बात है? ठीक। तो ये तो हमने कर लिया। एक जो दूसरा सिक्योरिटी है, हम इसको एसी लिनक्स बोल सकते हैं, या इसको मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी बोल देते हैं, ऐसे एसी लिनक्स बोल देते हैं। एसी लिनक्स किसको सिक्योर कर रहा है? फाइल्स और फोल्डर्स को। तो फाइल्स और फोल्डर तो सिक्योर हो ही गए। अब क्या रहा सिक्योर जो करने को? यार कुछ है तो है नहीं भाई। कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस करेगा, किसको नहीं करेगा, ये तो हमने कंट्रोल कर ही लिया। एसी लिनक्स सिक्योर करता है सर्विसेज को। सर्विस, आपकी सर्विस चल रही थी अपाचे। अब सोचिएगा, आपने एक अपाचे सर्विस चला दी। अब आपको कैसे पता कि अपाचे सर्विस अंदर कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर एक्सेस कर रही है? समझ रहे हैं? सर्विस। तो सर्विस को सिक्योर करने का काम एसी लिनक्स का है, राइट? इसका फाइल्स और फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है। कौन सी सर्विस किस फाइल और फोल्डर को एक्सेस करेगी? आप समझिएगा, मेरे सर्वर पे मैंने अपाचे भी इंस्टॉल कर रखा है और मैंने एफटीपी इंस्टॉल जो कर रखा है। जब मैंने अपाचे इंस्टॉल करा तो उसके फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हो गए होंगे एबीसीडी। एफटीपी इंस्टॉल करा तो एफटीपी के फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हो गए होंगे XYZ। तो जो सर्विस अकाउंट है, हमने आपने यूजर में जो है सिस्टम यूजर अकाउंट पढ़ा था कि हर सर्विस का एक यूजर अकाउंट बनता है। ठीक है, तो अपाचे का जो यूजर अकाउंट है या जो अपाचे सर्विस है, तुमने तो स्टार्ट कर दिया, तुमने तो कमांड दे दी सिस्टम सीटीओ स्टार्ट, है ना? कोई लॉगिन तो कर नहीं रहे इससे। अब तुम्हें कैसे पता कि ये जो अपाचे जो सर्विस है वो अपनी ही फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस कर रही है या इसको भी करने का ट्राई कर रही है? समझ रहे हो बात आप? अगर कर लेगी तो फिर खतरनाक है ना भाई। मान लो मेरा अपाचे कॉम्प्रोमाइज हो गया, अपाचे हैक हो गया, तो अटैकर ने अपाचे क्रेडेंशियल्स का यूज करके वो तो एफटीपी की भी जो बैंड बजा देगा। तो इस चीज को सिक्योर करने का काम एसी लिनक्स का है। इसका फाइल्स फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है, राइट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सर्विस सिर्फ अपनी ही फाइल और फोल्डर को एक्सेस करे, दूसरे के को नहीं करे, इवन दो परमिशन 777 हो तब भी। भाई एक बात बात को समझो, मेरा सर्वर चल रहा है, राइट? इसमें कुछ अपाचे की फाइल्स होंगी, है ना? अपाचे चल रहा है, उसकी फाइल्स है, कुछ कुछ एफटीपी की फाइल्स होंगी, हाँ, कुछ मान लो एनएफएस भी चल रहा है, एनएफएस की भी फाइल्स है, हाँ, कॉन्फ़िग फाइल्स है, एटसी है, सब है। ठीक है, मैं कंपनी छोड़ रहा था, मैंने एक कमांड दे दी chmod, सॉरी, मैं एक कमांड देके भाग गया, chmod रिकर्सिव 777 इसका मतलब क्या हो गया? सबको पूरी एटसी मैंने वर्ल्ड राइटेबल कर दी।
बैंड बजा दिया, इसका मतलब अब कोई भी यूजर एटसी के अंदर किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक हो गया, मतलब ट्रेडिशनल परमिशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है ना। अब अपाचे की सारी फाइल 777 आ गई, एफटीपी की सारी फाइल 777 आ गई, इसकी 777 आ गई। अब क्या होता है, मान लेते हैं मेरा अपाचे सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, हैक हो गया, राइट। तो अपाचे सर्विस अकाउंट है, तो ये अपाचे सर्विस अकाउंट एफटीपी के जगह किसमें आएगा, अदर्स में आएगा, अदर्स में आएगा ना। अदर्स को क्या राइट्स हैं, 7 के। तो ये सर्विस इनको भी डैमेज कर सकता है, राइट। तो अगर ट्रेडिशनल परमिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, फिर मेरा बैंड बच जाएगा। इसको सिक्योर करेगा एसिड लिनक्स। एसिड लिनक्स क्या काम करता है, अब वही सर्वर है। एसिड लिनक्स काम करता है डोमेन पे। हमें पहले समझना पड़ेगा डोमेन क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है। डोमेन और कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट बोल दीजिए या लेबल बोल दीजिए, राइट। लेबल बोल देता हूं, टैग्स, हाँ, टैग या लेबल। डोमेन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है बताइए, डोमेन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है। नहीं, वो बे पूरी जिंदगी कंप्यूटर में नहीं है भैया, कंप्यूटर के बाहर भी डोमेन होता है। डोमेन का मतलब डोमेन नेम नहीं, कंप्यूटर के बाहर सोचो, डोमेन का मतलब क्या है। हम लोग बोलते हैं ना ये मेरे डोमेन में नहीं है, बोल देते ना नॉर्मल बातचीत में। सर काइंड ऑफ ग्रुप। हेलो हेलो क्षेत्र, अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर मेरी फीस आधी करवा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे डोमेन में नहीं है। आप मैम के पास जाके बोलते हो मैम मेरी क्लास ले लो, आज एग्जाम प्रेप ले लो, तो मैम क्या बोलेंगी, मेरे डोमेन में नहीं। मतलब जो मैं हूं, मेरे को एक दायरा दिया गया, भाई आपके यही काम है ऑफिस में। ऑफिस में भी ऐसे ही है ना, आप इसी में करते हो, आप कोई दूसरे टीम का काम जो है कर सकते हो नहीं कर, आपका डोमेन ही है। डोमेन मतलब भाई तो कितना घूम घूम सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हाँ, एरिया हो गया आपका डोमेन, मतलब मेरा अधिकार क्षेत्र, अधिकार मान लो, या मेरी औकात, राइट। तो आपके घर में तो आपकी चल जाती होगी, वो आपका रीन है, डोमेन है। दूसरे के घर में तो नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल मैं आप खुद को देता हूँ, सबसे एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए हम सब लोग मार्केट जा रहे हैं, स्वेट शर्ट खरीदनी है हमने, ठीक है, सर्दियां आ गई हैं, एक स्वेट शर्ट खरीदेंगे, सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए पहली चीज क्या डिसाइड करोगे मयंक, स्वेट शर्ट खरीदनी है, सबसे पहली चीज क्या डिसाइड करेगा, सर सबसे है पहली चीज क्या डिसाइड करेंगे, क्या चीज। मतलब स्वेट शर्ट खरीदनी है तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे। हाँ, एक चीज, एक ही बस, सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज तुम क्या डिसाइड करोगे। बजट। बजट, ठीक है भाई, मयंक ने बोला बजट। और अमित, सर अगर कपड़े खरीद रहे तो मतलब गर्म है या नहीं ये देखेंगे। अब भाई स्वेट शर्ट है तो गर्म ही है, यस सर। बताओ। हाँ तो फिर बजट ही सर। बजट, ठीक है, शाबाश। सर वही रेंज कर देखेंगे ना हाँ सर, जी, कितना सर वही बजट ही देखेंगे ना सर, बजट देखोगे, कितना है तो। अच्छा। पड़ोसी को नहीं देखोगे, नहीं पक्का, पड़ोसी से कुछ हुई, बात हुई। सर आज ही नहीं छत पे सर, बैठ के ले रहा है क्लास। आज ही छत पे बैठ के ले रहा है ये। अच्छा, भाई नॉर्मली हम लोग बजट करेंगे, है ना। बजट मतलब क्या हुआ कि भाई चलो हमने शर्ट शर्ट तो खरीदनी है, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, हर एक का बजट अलग होगा, राइट। अब मयंक बोलता है भाई मैं तो 10,000 रुपए की शर्ट शर्ट खरीद लूंगा, ठीक है भाई, बड़ा आदमी है, खरीद ले भाई। अमित बोलता है ठीक है भाई मैं भी 5,000 रुपए की जो है खरीद लूंगा, मतलब ये मेरा बजट है,
इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, यही है ना। तो ये आपका डोमेन हो गया। अब अगर अमित शॉप पे गया, अमित को एक जो है स्वेट शर्ट दिखी, बहुत बढ़िया है, कलर बहुत अच्छा है, फिट आ रही है, सब कुछ आ रही है, जैसे ही वो टैग देखता है उसका, उस पे लिखा हुआ है 8,500, अमित लोगे? मैं तो नहीं लूंगा, नो सर। ये डोमेन के बाहर है, मेरे डोमेन के बाहर है। मेरा जो बजट था, मेरा जो डोमेन था, वो 8,000 रुपए का था, 5,000 का था, राइट। पर टैग बताता है कि क्या मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं। हर कपड़े पे टैग लगा होता है ना, टैग में क्या लिखा होता है, उसका फीचर्स होते हैं, प्राइस, कपड़ा कहाँ बना है, जो भी है। तो टैग, जब हम कोई टी शर्ट या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, पसंद आ गई, अच्छी लगी, सबसे पहले कपड़े को उठाते सबसे पहले क्या देखते हैं, टैग, कि भाई मैं इसको खरीद भी सकता हूँ कि नहीं। पसंद तो बहुत आई है पर 15,000 रुपए की है, तो मैं वापस रख दूंगा, मेरे सामने ही है, पर फिर भी मैं नहीं ले सकता। समझ रहे हो, मेरे सामने ही है वो, पर फिर भी नहीं खरीद सकता। वो है, क्यों नहीं खरीद सकता? आपका डोमेन ही नहीं, आपका डोमेन 5,000 रुपए का था। इस तरीके से यहाँ पे सर्विसेज के साथ होता है। एसी लिनक्स क्या क्या करता है, एसी लिनक्स हर सर्विस के लिए एक पॉलिसी बना देता है, राइट। हर सर्विस के लिए एक डोमेन बना देता है, पॉलिसी बना देती है कि भाई, और जैसे कपड़ों पे टैग्स होते हैं, फाइल पे भी टैग्स होते हैं, हमने अभी तक देखी नहीं, आज देखेंगे। आप समझिए कि एसी लिनक्स ने पॉलिसी बना दी कि अपाचे सर्विस जो है वो खाली उन्हीं फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस कर सकती है जिनका टैग XYZ है, मान लेते हैं, ठीक है। एनएफएस सर्विस जो है वो उन्हीं फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकती है जिनका टैग ABC है। ये पॉलिसी बन गई। FTP सर्विस जो है वो उन फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकती है जिनका टैग LMNO है, ठीक है। ये बन चुका है, ये चेंज नहीं होगा। अब क्या होता है, कोई बंदा आया, उसने chmod रिकर्सिव 777@c मार दिया, तो ट्रेडिशनल परमिशन तो सबकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। मतलब अपाचे कैन एक्सेस NFS, NFS कैन एक्सेस कैन अपाचे, पर एसी लिनक्स तो ऊपर लगा हुआ ना। जैसे अब एक फाइल है C, इसको 777 हो गया है, तो अपाचे सर्विस किस में आ गई, अदर्स में आ गई। अदर्स को क्या मिल रहा है, 7। पर जैसे ही अपाचे सर्विस इस फाइल को एक्सेस करने जाती है, इसका टैग अलग होगा, NFS का है। तो एसी लिनक्स बोलता है भाई तू तो है अपाचे, तेरी पॉलिसी में ये कि तू उन्हीं फाइल ऑफ परमिशन छोड़ दे, बाहर में जाए, परमिशन है कि नहीं है कोई टेंशन नहीं है, टैग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एसी लिनक्स बोलता है भाई मेरी पॉलिसी के हिसाब से तू उन्हीं फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकता है जिनका टैग XYZ है, पर इसका टैग तो C है। हालांकि ट्रेडिशनल परमिशन बोल रही है आजा, पर टैग बोल रहा है कि नहीं भाई साहब आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके से अगर मेरा एक सर्विस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो दूसरी सर्विसेज को डैमेज नहीं कर सकता। दैट इज द जॉब बिहाइंड एसी लिनक्स, राइट। टैग्स के बेसिस पे, डोमेन के बेसिस पे, कंटेक्स्ट बोल दीजिए, टैग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उनके बेसिस पे कौन सी सर्विस किसको एक्सेस करेगी और किसको एक्सेस नहीं करेगी, ये बताता है, राइट। भाई कुछ कुछ ऐसे है ना, आपके बॉस का रूम खुला हुआ है, 777 तो है, तुम जाके अंदर जाके मतलब जो बैठ जाओगे, और भाई आज तो मैं ही बैठूंगा तुम्हारी चेयर पे, ऐसा तो नहीं है। और तुम बोलो सर खुला हुआ था रूम, ऐसा तो नहीं होगा, तुम्हारे को परमिशन ही नहीं है। इवन दो रिसोर्स आपके सामने है, आप फिर भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एसी लिनक्स का ऑब्जेक्टिव है, सर्विसेज को सिक्योर करती है। ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, और नॉर्मली लोग इसका जवाब उल्टा पुल्टा जो है देते हैं या देते ही नहीं, कि भाई फाइल्स और फोल्डर्स को सिक्योर करने के लिए तो chmod, ch group, chown, setfscl, getfscl है ही। तो एसी लिनक्स क्या सिक्योर कर रहा है, एसी लिनक्स सर्विसेज को सिक्योर कर रहा है कि कौन सी सर्विस किसको एक्सेस करेगी और किसको एक्सेस नहीं करेगी, राइट। एक पिक्चर दी होगी शायद उन्होंने, पता नहीं दी, चलो कोई बात नहीं। अब एसी लिनक्स के मोड्स होते हैं। ये जो एसी लिनक्स है ना, ये इनिशियली बनाया था NSA ने, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ US, उन्होंने जो है क्रिएट करा था, पर फिर रेड हैट के अंदर ये इंटीग्रल पार्ट है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, जैसे उबंटू के अंदर इसी को ऐप आर्मर बोलते हैं, ऐप आर्मर वो दूसरे नाम से है।
पर नॉर्मली जो है लिनक्स के अंदर ये एक एडिशनल फीचर है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है, विंडोज में नहीं है, कोई जैसा है, राइट। SC Linux इज अ क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर, एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स कंट्रोल्ड एट दिस। तो सर्विसेज प्रोसेस आर परमिटेड। प्रोसेस का मतलब क्या होगा? सर्विस। कौन सी सर्विस कौन सा फाइल एक्सेस करेगी, ये SC Linux कंट्रोल करेगा, इवन दो ट्रेडिशनल परमिशन फेल हो जाती है तब भी, राइट। 3 मोड होते हैं इसके। डिसेबल का मतलब तो भैया करना ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, है ना। डिसेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, SC Linux को बंद कर दिया। मतलब आप सरोजनी में गए हो, हर टी शर्ट 100 रुपए, खत्म बात, टैग देखने ही नहीं। SC Linux इज डिसेबल्ड। इन्फोर्सिंग मतलब भैया लगा हुआ है, आपको रूल मानने पड़ेंगे। मतलब अगर एक सर्विस के लिए एक टैग नहीं है तो वो एक्सेस नहीं करने देगा, मना कर देगा। परमिसिव का मतलब अगर अपाचे NFS की फाइल एक्सेस करने जा रहा है, टैग अलग है, पॉलिसी में नहीं है, तो वो करने देगा पर वार्निंग देगा, भैया ये गलत कर रहे हो। समझ आ गया? करने देगा और वार्निंग दे देगा कि ये आप गलत कर रहे हो भाई साहब, ऐसा मत करो। तो हम परमिसिव मोड नॉर्मली डीबगिंग वगैरह में लगाते हैं, या जब मुझे अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी हो कि अगर एक फाइल एक्सेस होगी तो कहां कहां से होगी, क्या क्या होगा तब। तो नॉर्मली हमारा फोकस रहता है इन्फोर्सिंग पे या डिसेबल्ड, दो ही रहे, राइट। परमिसिव में अलाउ हो जाएगा बट विद अ वार्निंग। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये टैग्स टूग्स क्या होते हैं देखेंगे अभी। तो इन तीनों में से किसी भी एक मोड में आप चला सकते हो। मेन फाइल यहां होती है etc के अंदर, SC Linux के अंदर config, यहां पे जाके चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला था ना, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं, राइट। और ये इस तरीके का टैग होता है, ये टैग दिखाऊंगा मैं आपको। ये यूजर रोल टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप जो थर्ड वैल्यू है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे कहां चला गया भैया, ये थर्ड वैल्यू टाइप, और ये तो फाइल है ही, तो ये टैग इस फाइल पे लगा हुआ है। तो जैसे दिखा दूं मैं आपको, कैसे चेक करेंगे भाई SC Linux ऑन है कि ऑफ है ना, कैसे चेक करेंगे? ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा। अब जैसे एक तो मैं रूट होना चाहिए, है ना। अरे कहां चले गए, तो मैं SU कर देता हूं पहले। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे आसान कमांड है SC स्टेटस। SC Linux का स्टेटस क्या बोल रहा है? इनेबल्ड है ना। इन्फोर्सिंग मोड में, इन्फोर्सिंग मतलब लगी हुई है पॉलिसी, मानना पड़ेगा। ये पॉलिसी का टाइप है, ये सब छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इनेबल्ड है, मेन डायरेक्टरी यहाँ पर है, और इन्फोर्सिंग मोड पे पॉलिसी का वर्जन वगैरह आ रहा है, ठीक है। SC स्टेटस से पता पड़ जाएगा इनेबल है कि डिसेबल्ड है। एक और कमांड भी है गेट इन्फोर्स, पर इससे खाली ये आएगा इन्फोर्सिंग में, बाकी डिटेल नहीं आएगी, राइट। तो मुझे पता पड़ गया भाई SC Linux मेरा ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। अब वो लेबल कहाँ है फिर ऑन है? तो भाई अगर हम LL करते हैं तो यहाँ तो लेबल नहीं आ रहे, है ना। तो हम इसको लेबल्स देखने के लिए हम करेंगे LL-Z। Z हमें लेबल दिखाएगा, जैसे मैंने एक फाइल का कर दिया माई वर्ड्स, ये देख रहे हो, ये रहा लेबल, ये तो था, है ना। सबसे पहले यूजर, रिसोर्स, ये टैग, ये थर्ड वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सेंसिटिविटी S0। इसके आगे एक्चुअली में एक और वैल्यू होती है कैटेगरी, सेंसिटिविटी और कैटेगरी, पर वो खाली NSA यूज कर सकता है, हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसका ये फाइल कहां पर है? माई वर्ड्स फाइल कहां पर है? रूट की होम डायरेक्टरी में। तो इसका टैग क्या आ रहा है? एडमिन होम टी, एडमिन की होम है, ये फाइल एडमिन की होम डायरेक्टरी की है। अच्छा, अभी अगर मैं etc में चला जाऊंगा और यहां पर अगर मैं करूं LL-Z, ज्यादातर फाइल्स के आगे टैग क्या आ रहा है? etc की, ये फाइल etc की है, टैग लगे हुए हैं। इस तरीके से मैं अगर var log में चला जाऊं और यहाँ पे LL-Z करूं, ज्यादातर के आगे क्या आ रहा है? var_log_t। तो लोकेशन के हिसाब से टैग चेंज जो है आपका चेंज हो रहा है।
अब जैसे इसी के अंदर देखें, अगर थोड़ा सा ऐसे कर देते, टी मींस टैग, वेरी गुड, टी का मतलब टैग, तो ये आपके टैग्स हैं। अब जैसे यहाँ पर एक सांबा नाम का फोल्डर है, अब देखो सांबा का टैग क्या आ रहा है, सांबा अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर टी, मतलब इस फोल्डर को खाली सांबा सर्विस एक्सेस कर सकती है, ये पॉलिसी बनी हुई है। इसका टैग क्या है, सांबा अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर टी। तो ये टैग्स देखने आने चाहिए हमें, टैग दिख गए। तो अब तो LL-Z से हमें टैग्स दिखेंगे, राइट, ये सबके टैग्स दिख रहे हैं। देखो चूंकि सारी फाइल्स एडमिन की होम डायरेक्टरी की हैं, सब में टैग क्या आ रहा है, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी आ रहा है ना, क्योंकि ये एडमिन की होम डायरेक्टरी की है, मेक सेंस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए टैग्स को। एक मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं, सेंसिटिविटी, टाइप, रोल, यूजर, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, अपाचे खाली अपाचे को एक्सेस कर पाएगा और एफटीपी को, एफटीपी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। मैं इसको आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये गेट इनफोर्स सेट इनफोर्स चेंज करना है, हमें नहीं करनी यार, हमें तो बंद करनी है एसिडनक्स, राइट। तो आप टेम्परेरी बंद कर सकते हो और परमानेंट। अभी क्या है, अभी तो ऑन है। सेट गेट इनफोर्स से क्या हो रहा था, देख पा रहे थे, सेट इनफोर्स मैंने कर दिया 0, तो ये परमिसिव हो गई। देखो अब अगर गेट इनफोर्स करूं तो क्या आ रहा है, परमिसिव, मतलब अब ये एक्सेस अलाउ करेगा बट विद अ वार्निंग। परमिसिव में मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले में क्या होता, अपाचे किसी भी हालत में एनएफएस का कोई फाइल एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब अगर मैंने परमिसिव कर दिया तो वो करने देगा पर वार्निंग देगा कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, पर ये टेम्परेरी है, रिबूट मारते ही वापस वही हो जाएगा। मतलब सर एक टैग दूसरे को, मतलब एक फाइल जो मतलब सॉरी सर्विस दूसरे सर्विस की परमिशंस मतलब देख सकता है, और ये सब मतलब ये भी एक है, सर्विस दूसरी सर्विस की फाइल एक्सेस कर सकती है, फाइल एक्सेस कर सकता है वो। हाँ, ओके। पर वार्निंग के साथ, वार्निंग आएगा कि भैया गलत हो रहा है। अगर ये इन्फोर्सिंग में है तो करने ही नहीं देगा, बात ही खत्म हो गई। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा अभी। अच्छा, तो वापस करना है, सेट इनफोर्स 1 0 मींस ऑफ, 1 मींस ऑन, बूलियन है। तो फिर से मैं अगर गेट इनफोर्स करूं तो इन्फोर्सिंग आ गया, पर ये टेम्परेरी है, राइट, ये परमानेंट नहीं है। मैं अगर इसको सेट इनफोर्स 0 कर देता हूं तो करंटली तो ऐसी स्टेटस में भी ये परमिसिव आ गया, करंट मोड इज परमिसिव, पर मोड फ्रॉम कॉन्फ़िग फाइल इज इन्फोर्सिंग, मतलब मेन फाइल में तो भैया इन्फोर्सिंग ही है, करंटली आपका परमिसिव है। बहुत क्लियरली बता रहा है, मुझे तो यार परमानेंट करना है। तो फाइल कौन सी थी, एचसी के अंदर, एससी लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िग, इसे खोल दिया, ये रहा, समझ में आ गया। यहां से चेंज कर दो, मैंने कर दिया इसको डिसेबल्ड या परमिसिव, लिखा तो हुआ है, ये एग्जाम क्वेश्चन है भाई, वो डिसेबल्ड होगी पॉलिसी। था ये क्वेश्चन, नहीं था, हटा दिया है, वो तो एसीएल तो पहले भी आता था, ये नहीं था, चलो बढ़िया। पहले ये हमें डिसेबल्ड मिलती थी और आपको बोला जाता था कि भाई आपका एसिडनेस चालू होना चाहिए। तो क्या करना मुझे, इसको हटा के, अरे स्पेलिंग भी तो लिखी हुई है ऊपर, इन्फोर्सिंग लिखो और रीबूट मार दो, दैट्स इट, राइट। तो यहां से परमानेंटली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा हूं इसको, पर आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, एटसी के अंदर, एसिडनेस के अंदर कॉन्फ़िग, यहां से परमानेंटली ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये हो गया, राइट, इन्फोर्सिंग, सेट इन्फोर्स, गेट इन्फोर्स, ये रहा। देखो इसी फाइल का उन्होंने स्क्रीनशॉट दे दिया है ना, कि भैया यहाँ पे जाके चेंज कर लो, ये रहा सेट इन्फोर्सिंग। तो पहला इस चैप्टर में क्या था, सॉरी इस सेक्शन में, कि एसिडनेस क्या है, क्या चीज को सिक्योर कर रहा है, सर्विसेज को, कि एक सर्विस दूसरी सर्विस के रिसोर्स एक्सेस नहीं करेगी, बता, बस खत्म बात। कैसे चेक करेंगे, ऐसी स्टेटस से, टेम्परेरी चेंज करना है सेट इनफोर्स, परमानेंट चेंज करना है एटसी एसिडनेस कॉन्फ़िग।
बहुत बढ़िया है। तो मेजर कहानी तो समझ में आ गई, ये उन्होंने वही लैब दी है, गेट इनफोर्स कर लो, फिर इसमें जाके चेंज कर दो, राइट, ऑन ऑफ कर जो कर दो, रिबूट कर दो, रिबूट करना होगा, राइट। चलो अब ये इनसे फर्क क्या होगा, कंटेक्स्ट से फायदा क्या होगा, चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अच्छा एक और चीज, जब फाइल कॉपी करते हो तो क्या होता है, और जब फाइल मूव करते हो तो क्या होता है, ये भी समझिए। मान लीजिए ये जो माई वर्ड्स फाइल है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी, और टेम्प डायरेक्टरी का कंटेक्स्ट क्या है, टेम्प अंडरस्कोर टी। मैं कॉपी कर रहा हूं, मैंने करा, एक बार रुको, मैंने पहले माई वर्ड्स को, चलो एक और भी तो है ना, रीड डॉट एस, ठीक है, मैंने कॉपी करा माई वर्ड्स को टेम्प, कॉपी कर दिया ना। तो अब अगर मैं टेम्प की माई वर्ड्स को देखूं तो कंटेक्स्ट क्या हो गया, कंटेक्स्ट चेंज हो गया। कंटेक्स्ट किसका आ गया, जो टारगेट फोल्डर था उसका आ गया, टेम्प का कंटेक्स्ट आ गया, मेरा कंटेक्स्ट हट गया, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी, राइट, ठीक बात है। पर अगर मैं मूव करता हूं, मैं मूव कर रहा हूं रीड को, रीड एसएच का क्या है, एडमिन अंडरस्कोर होम है ना, मैंने मूव करा रीड डॉट एसएच को टेम्प में, राइट। अब अगर मैं टेम्प के अंदर रीड एसएच का करूं, अब क्या कंटेक्स्ट आ रहा है, मेरा ही कंटेक्स्ट रहेगा, फाइल अपना कंटेक्स्ट रिटेन रखेगी। अगर कॉपी करते हो तो टारगेट फोल्डर का कंटेक्स्ट उठा लेगी, और अगर मूव करते हो तो अपना कंटेक्स्ट वो खुद रखेगी, टारगेट फोल्डर का कंटेक्स्ट नहीं लेगी। ये दिमाग में डाल देना, सही है, बढ़िया। इन कंटेक्स्ट का फायदा क्या है यार, कुछ समझ तो आया नहीं, चलो देखते हैं। तो कॉपी वगैरह का दिया है, आप कॉपी करोगे तो क्या होगा, राइट, कॉपी कर दो, इन्होंने कुछ और दिया है, टेम्प में किया है, चलो कॉपी, तो ठीक है, कॉपी करा, मूव करा, तो क्या हो रहा है, कंटेक्स्ट चेंज कैसे करेंगे, हमें तो चेंज करना है यार कंटेक्स्ट, है ना। जैसे परमिशन किससे चेंज करते थे, ch मोड, कंटेक्स्ट चेंज करने के लिए कमांड दिया ना, ch कौन, चेंज कंटेक्स्ट, किसकी चल रही, अच्छा क्या हो गया, अच्छा वो ठीक करवाने गया, हाँ देखा यार उसको, और भाई बोलना ढंग का काम कर देना, ऐसे हरकत कर। तो आपका कंटेक्स्ट चेंज करने के लिए कमांड है कौन, मोड चेंज करने के लिए ch मोड, कंटेक्स्ट के लिए ch कौन, राइट। रिकमेंडेड मेथड क्या है, टू सेट द कंटेक्स्ट फॉर अ फाइल बाय यूजिंग se manage f कंटेक्स्ट कमांड, इसके थ्रू भी कर सकते, राइट, कि पहले अगर कुछ नया कर रहे हो तो उसमें चेंज कर दो, और अगर कौन कमांड से भी चेक कर सकते, दोनों से चेंज हो जाएगा। मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा। एक होता है रीस्टोर कॉन, रीस्टोर कॉन है फैक्ट्री रीसेट बटन, मतलब भैया जो डिफॉल्ट कंटेक्स्ट होता है वही कर दो, किसी ने बहुत सारा मिक्स एंड मैच कर दिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा यार कौन सी फाइल का ओरिजिनल कंटेक्स्ट क्या था, तो रीस्टोर कॉन चला दो, तो एज पर पॉलिसी जो कंटेक्स्ट होगा वो हो जाएगा। यम के टाइम पे चलाया था आपने ऐसे लिनक्स रीस्टोर कॉन, हाँ बिल्कुल ठीक, याद है, बिल्कुल ठीक, कंटेक्स्ट का ही दिक्कत था। तो देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, देखो ये मैं अपाचे इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब आपको ना ये कंटेक्स्ट एकदम क्लियर होगा, और हमें ये भी पता होना चाहिए इसके लॉग्स कहाँ जा रहे हैं, एरर वगैरह कहाँ जा रहे हैं। मैंने करा यम इंस्टॉल stdbd, इंस्टॉल है क्या, अगर इंस्टॉल है तो बहुत अच्छा है, अपाचे इंस्टॉल्ड है, राइट। अपाचे जो है, अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल कहाँ होती है, अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल होती है etc के अंदर, stdbd के अंदर कॉन्फ में। अब इसमें अगर आप कंटेक्स्ट देखो तो क्या आ रहा है इसका, stdbd config, बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है। अपाचे जो वेबसाइट पिक करता है वो कहां से करता है, www.html से, राइट। HTML फोल्डर का जो कंटेक्स्ट क्या आ रहा है, stdbd_sys_content_t। नॉर्मली क्या होता है, जो फोल्डर का कंटेक्स्ट होता है वही उसके अंदर वाली फाइल्स का कंटेक्स्ट हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो मैं HTML फोल्डर में गया, मैंने यहाँ पर एक
फाइल बना दी index.html, राइट। इसमें छोटा सा मैंने लिख दिया दिस इज SC Linux, राइट। बस खत्म। तो इस फाइल का कंटेक्स्ट क्या आ गया? वही आ गया जो फोल्डर का था, राइट। अच्छा, इस फाइल को कौन एक्सेस करेगा? अपाचे सर्विस। इसकी परमिशन देख के बताओ अपाचे सर्विस को क्या राइट्स मिल रहे हैं? इस फाइल की परमिशन देख के बताइए अपाचे सर्विस को क्या राइट्स मिल रहे हैं? रीड एंड राइट। हाँ मयंक, रीड एंड राइट या सिर्फ रीड है? ओनर कौन है भाई इस फाइल का? ओनर RW है ना अपाचे। ओनर कौन है? सर ओनर रूट है। और ग्रुप कौन है? ग्रुप हाँ भी रूट ही है। अच्छा, ओनर को कौन सी लाइक जो परमिशन है इसमें? रीड और राइट। कैसे पता पड़ा? पहली वाली जो है। पहले तीन पहले तीन। ब्लॉक रूट के होते हैं, हाँ। दूसरे 3 ब्लॉक ग्रुप के होते हैं, और तीसरे 3 ब्लॉक अदर्स के होते हैं। तो अपाचे हाँ। सर्विस ना तो ओनर है ना ग्रुप में है, तो किस में आ गई? अदर्स में आ गई। तो अदर ओके सिर्फ रीड का है। मतलब अपाचे रीड कर सकती है, रीड ही तो करवाना है। देखो समझो बात को, अपाचे सर्विस इसको रीड भी कर सकती है, और अपाचे सर्विस जैसे ही इसको रीड करने जाएगी, जैसे ही अपाचे सर्विस इसको रीड करेगी फाइल को, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल परमिशन चेक होंगी। भैया तुझे परमिशन भी है पढ़ने की, तो पहला सिक्योरिटी चेक तो पास हो जाएगा, हाँ जी है। फिर दूसरा सिक्योरिटी चेक आएगा, तू है अपाचे सर्विस, फाइल का कंटेक्स्ट क्या है? HTTPD, क्या ये कंटेक्स्ट पॉलिसी में है। तब दूसरा सिक्योरिटी चेक पास होगा तो फाइल एक्सेस होगी। अभी देखो, तो नॉर्मल अभी इस केस में दोनों सिक्योरिटी चेक पास हो जाएंगे, राइट। मैंने सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया, systemctl रीस्टार्ट HTTPD और systemctl enable HTTPD हो गया। तो अब अगर मैं ब्राउजर पे जाके अपनी मशीन का लोकल होस्ट लिखूं तो ये वेबसाइट खुलनी चाहिए, है ना। तो मेरा आईपी क्या है मशीन का? मेरा आईपी है 10.192। इसको मैंने वो कर रखा है क्या? दोनों आईपी बंद कर रखे हैं, वायर्ड ऑफ कर रखा है, कनेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। तो मेरा आईपी क्या है? मेरा आईपी है 10.0.0.100, है ना। तो अगर मैं ब्राउजर पे 10.0.0.100 करूं तो मेरी वेबसाइट मिलनी चाहिए मुझे, जो भी मैंने लिखा है। इसी मशीन पे तो चल रही है 10.0.0.100। दिस इज SC Linux। चल गया। कैसे चल गई? जब अपाचे सर्विस इस फाइल को पढ़ने आई, राइट, जब अपाचे सर्विस इस फाइल को पढ़ने आई, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल जो परमिशन ने बोला कि भाई तू कौन है? तू है अपाचे सर्विस, ना तो तू ओनर है ना तू रूट है, क्या तुझे परमिशन है? हाँ परमिशन तो है रीड की, चलो आगे बढ़ो। तो फिर दूसरा चेक आ जाता है, SC Linux बोलता है भाई तू कौन है? अपाचे सर्विस, इस फाइल का लेवल क्या है? HTTPD का ही है, मतलब भाई अलाउड है, आ जा। तो एक्सेस हो गई। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जान के chmod 640 कर देता हूं। अरे यार, अब ट्रेडिशनल परमिशन ही ब्लॉक कर रही है, मतलब पहला सिक्योरिटी पास नहीं होगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूं, एरर पढ़ना, परमिशन नहीं है आपको पढ़ने की, क्लियरली आ गया भाई तेरे को परमिशन ही नहीं है। chmod पहला ब्लॉक की पहले गेट पे ही आपको रोक दिया गया, अंदर तो जाने की तुक ही नहीं है भाई, मेन गेट पे रोक दिया गया, आपको परमिशन ही नहीं है बिल्डिंग में जाने की। बिल्कुल ठीक है, तो एरर से पता पड़ जाता है क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने इसको फिर 644 कर दिया। जैसे ही 644 करता हूं तो अबे फुल स्क्रीन क्यों हो गया? चलो हो जाता, हमारा क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, चल गया। अब मैं कंटेक्स्ट चेंज कर देता हूं। आपको याद है एडमिन का रूट का कंटेक्स्ट क्या था? रूट जो फाइलें क्रिएट करता है admin_home_t। मैंने क्या काम करा, मैं इस फाइल पे गया,
मैंने कमांड दी कॉन -t admin _ home _ t index डॉट html। मतलब आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने आपको देखते 5,000 रुपए से प्राइस बढ़ा के टैग हटा के 10,000 कर दिया। अब क्या होगा, ट्रेडिशनल परमिशन तो एक्सेस करने देगी, आजा भाई। पर जैसे ही एसिडनेस पे आता है, एसिडनेस बोलती है भाई तू तो है अपाचे और टैग के हिसाब से ये तो रूट की फाइल है, ये तो तेरे डोमेन की फाइल है ही नहीं, मना हो जाएगा। समझ आ गई बात? इवन दो ट्रेडिशनल परमिशन अलाउ करवा रही है, अब एरर अलग आएगा, अब एरर अलग आएगा। फॉरबिडन आ रहा है, देख रहे हो? ये तो कैश में है इसलिए हो रहा है। इसको अगर हट जा, ये कैश से पकड़ रहा है और कुछ नहीं है। 10.0.0. एक मिनट ठहरेगा, रीस्टार्ट की भी जरूरत नहीं है। इनकॉग्निटो मोड में खोल लूं? नेट से मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ ना, वो कैश का दिक्कत होता है कई बार, कैश का दिक्कत आ जाता है। 10.0.0. एक मिनट, चला नहीं क्या ये? गेट इन्फोर्स क्या कर रखा हूं? अबे यार परमिसिव कर रखा है यार, गधे हैं हम यार। सेट है, अब वो एक्सेस करने दे रहा है, वार्निंग आ रही है। अब ठीक है, मैं यार क्या हो गया? अब देखते हैं, आ गया। अपाचे का पेज खुला है डिफॉल्ट, वो पेज नहीं खुला। अपाचे का डिफॉल्ट पेज खुल गया। आप बोलोगे भाई साहब क्या समस्या हुई यार, क्यों नहीं खुल रहा? परमिशन का एरर नहीं है, अपाचे का डिफॉल्ट पेज खुल गया। तो इसके एरर कहाँ पे आते हैं? अच्छा, अब मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा है, मैंने कहा ओहो किसी ने कंटेक्स्ट चेंज कर दिया। मैंने फिर से कर दिया कॉन -t httpd _ sys _ content _ t index.html। जैसे ही मैंने कंटेक्स्ट चेंज करा आ गया। अब इसके एरर कहां जा रहे थे? चलो फिर से कर देते हैं। मैंने फिर से कर दिया इसको चेंज, फिर से कर दिया, फिर मना हो गया। कोई सर्विस रीस्टार्ट की जरूरत नहीं है। लॉग, इसका जो एरर लॉग जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, where log audit.log, इस फाइल में इसके लॉग जाते हैं। हमें लॉग पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि कल को प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे मालूम पड़ो, आप करोगे क्या प्रॉब्लम हुई है, राइट? तो मैं देखूंगा ना भाई समस्या क्या है। तो हमारे पास लॉग्स कहाँ आ रहे हैं? लॉग्स आते हैं कहाँ पे? where log audit.log। इसमें आप नीचे अपने आप जाने दो। ये देखो, कोई भी लॉग मैसेज अगर एवीसी है, टाइप एवीसी एक्सेस वेक्टर कैश, तो वो एसिडनेस का लॉग है, वो एसिडनेस का इशू है। मैसेज आ रहा है, ऑडिट आ रहा है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, डिनाइड आ रहा है, क्या आ रहा है? इसको पढ़ो पहले। कह रहा है httpd कमांड है ना, जो where www.html index.html को एक्सेस करने जा रही है, उसमें एरर आया है। क्यों? उसका कंटेक्स्ट है admin _ home _ t। तो हमें इससे समझ में आएगा, पर अगर थोड़ा सा और हिंदी में दे देता तो अच्छा लगता। यहाँ पे आ रहा है, इसका एक रीडेबल कॉपी जाता है वेरलॉग मैसेज में। वेरलॉग मैसेज फाइल आपको याद होगी, इसका एक रीडेबल कॉपी जाएगा, ये रहा, ये देखो, सर्वर 1 SE ट्रबल शूट, SE Linux is preventing HTTPD from getting access to this file। और ये पूरा अच्छे से लिखा हुआ, पढ़ना आपका काम है। कह रहा है फॉर कंप्लीट SE Linux मैसेज, कह रहा है भाई ज्यादा जानना चाहते हो तो ये वाली कमांड चला दो। मैंने कहा ये ले, बहुत ही अच्छा भाई। तो हमने इसे कॉपी करा और इसको SE अलर्ट को चला दिया, एंटर मार देते हैं, राइट? तो ये मुझे इसकी डिटेल दिखा देगा। ठहरिएगा, ये आ गया, जरा देखें क्या क्या आ रहा है।
ये मैंने कमांड दिया, राइट, एससी अलर्ट है ना। कह रहा है भाई एससी लिनक्स जो है रोक रहा है, एससी लिनक्स इज प्रिवेंटिंग एचटीटीपीडी फ्रॉम एक्सेसिंग दिस फाइल। क्यों भैया? कह रहा है इतनी बढ़िया टूल है ये, सॉल्यूशन भी देगा आपको, पर पढ़ना आपको है। कह रहा है भाई इफ यू वांटेड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, कह रहा है यार लेबल ना इसका शुड बी दिस, लेबल तो ये होना चाहिए था यार, बताओ यार और क्या चाहिए यार, हैं? अब तुम पढ़ो ही ना तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना। कह रहा है भाई मेरे हिसाब से तो लेबल ये क्या होना चाहिए था, कमांड भी तो बोल रहा है भाई ये वाली कमांड चलाते ठीक हो जाएगा। अब क्या करें और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, और इसके बाद भी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा बहुत ही अच्छा है, बस कमांड भी बोल रहा है। रिस्टोर कौन क्या करता है, फैक्ट्री सेटिंग्स पे ले आता है। मैंने इसे कॉपी करा, और इसके बारे में और भी है, ये और पढ़ लो हल्का। ये भाई ये देखो, ये आपका और डिटेल में आ जाता है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। ये रहा कि टारगेटेड पैकेज ये है, इन्फोर्सिंग है, सर्वर 1 पे चला, कब हुआ, टाइम स्टैम्प आ रहा है। रॉ मैसेज ये था जो हमने वेर लॉग ऑडिट डॉट लॉग में पढ़ा था, पर उसका ह्यूमन रीडेबल यहाँ पर है। मैंने कहा भैया बहुत अच्छा, ये तो कमांड मिल गई। हमने कमांड को करा कॉपी पेस्ट और हमने मारा एंटर, चल गया। अब हम गए var.html में, कंटेक्स्ट अपने आप सेट हो गया और आपका वेब सर्वर चल गया। क्या चाहिए भाई? पढ़ना आना चाहिए बस, आपको थ्रेड्स पकड़ने आने चाहिए, लॉग पढ़ना आना चाहिए। जो इंसान लॉग नहीं पढ़ रहा है, लॉग के मैसेज नहीं पढ़ रहा है, अब आप बताओ मैं अगर इतना सब आपको याद करने को बोल दूं तो आप पथराव शुरू कर दोगे मेरे ऊपर अभी क्लास में। पर मैं बोल ही नहीं रहा आपको, मैं बोल रहा हूं पढ़ो, पढ़ना आपका काम है। इसी के पैसे मिल रहे हैं आपको कि आदमी पढ़ के लॉग वॉग पढ़ के ट्रेस निकाल के सॉल्यूशन कर देगा। तो ये आपका क्लियर आपका एग्जांपल हो गया कि भाई एससी लिनक्स इस तरीके से रोक लेता है, राइट। तो कौन कमांड से करा उन्होंने, रीस्टोर कौन से करा, जैसे आपका मन करे, राइट। अच्छा, जो ये डिफॉल्ट कंटेक्स्ट कहां से आ रहे हैं यार, मतलब कहीं तो लिखे होंगे। जब मैंने रीस्टोर कौन चलाया तो डिफॉल्ट कंटेक्स्ट आ गए, कहां से? कहीं तो लिखा होगा एटसी के अंदर, एससी लिनक्स के अंदर, टारगेटेड के अंदर, कंटेक्स्ट के अंदर, फाइल्स के अंदर। ये आपकी एक फाइल होती है, फाइल कंटेक्स्ट, पाथ मिल जाएगा अपने आप, अंदर जाओगे अपने आप दिख जाएगा। आपको इतना याद रखना है एटसी एससी लिनक्स। उसके बाद कॉमन सेंस लगाओ ना यार, एक ही फोल्डर है टारगेटेड, यार कंटेक्स्ट चेक करने कहां पे जाऊंगा, लॉगिन में तो जाऊंगा नहीं, कॉमन सेंस है। मैंने कहा यार कंटेक्स्ट के अंदर होगा, फाइल के कंटेक्स्ट देखने, फाइल्स में होगा, फाइल्स के कंटेक्स्ट देखने, फाइल्स कंटेक्स्ट, इस फाइल से उठते हैं कंटेक्स्ट। जब आप रिस्टोर ऑन करते हो तो ये फाइल रेफर करी जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं where www.html को सर्च कर लें, अगर इसमें है कि नहीं है पता नहीं, where www आ गया, where www और उसके अंदर का सब कुछ कंटेक्स्ट क्या आएगा, http_sys_content_d। पर नॉर्मली हम इसे नहीं छेड़ते अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ अपने एप्लीकेशन का कुछ चेंज करना है। तो नॉर्मली चेंज करना है तो जो उन्होंने ऐसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट कमांड दी है उसके थ्रू कर सकते हो। ये तो उन्होंने चेक कराया, ये ऐसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट लिस्ट, राइट। तो वो दिखा देगा डिफॉल्ट वाला, यही तो था, देखो यही तो लाइन थी जो मैंने आपको दिखाई है। रिस्टोर कौन चला दिया, उस फाइल को रेफर करा कि इस फोल्डर का क्या क्या नाम होना चाहिए, वही कंटेक्स्ट कर दिया। तो राइट, आपने अपना फोल्डर बनाया कोई, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक अपना वर्चुअल फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब ये बोल रहा है यार वर्चुअल फोल्डर में मैं जो भी बनाऊं ना उसका कंटेक्स्ट भी http://sys_content_t होना चाहिए। पर ये तो फिर मुझे रूल जो परमानेंट करना होगा क्योंकि मैं अपने फोल्डर को दे रहा हूं। तो उस केस में मुझे ऐसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट -a-t करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, वरना जरूरत नहीं। तो अब ये एंट्री कहां हो जाएगी, उस फाइल में। दिखाऊं, देखें करके, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया,
तो ये तभी करेंगे जब मुझे अपने फोल्डर पे करना है। मैंने कहा mkdir माई डेटा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या आया इस पे, जो डिफॉल्ट था वो आया डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। मैं तो वो चाहता हूँ httpd वाला आ जाए इस पे। तो मैं कहाँ एंट्री करूं, एसी लिनक्स में, राइट। मैं कौन सी कमांड दूंगा, एसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट और फोल्डर उसके अंदर सब कुछ, राइट। तो आप एसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट -at करके उसको हेल्प ले लो। मैंने करा एसी मैनेज एफ कंटेक्स्ट -a-t httpd_sys कंटेंट _t और आपके फोल्डर का नाम। भाई क्या चाहिए, और फोल्डर का पाथ ही तो है, कोड्स का करके इसको याद रख। शायद एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा कि डॉट एस्ट्रिक्स क्वेश्चन मार्क, राइट। तो मैं इसकी जगह क्या काम करूंगा, मैं इसकी जगह मैं करूंगा माई डेटा। अबे क्या क्लिक कर दिया, मैं ना हमेशा ये मोबाइल एक्सटर्न खोल देता हूँ। ये लो, ये अब मैं यहाँ पे क्या चीज कर दूंगा बताओ, ये ऐसे ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं भैया। माउस कहाँ चला गया है, माउस ही होना चाहिए, पता है उंगली से साला दिक्कत ही करता है। ये है ना। अब क्या करूं यहाँ पे, स्लैश दिस माई डेटा ब्रैकेट स्लैश डॉट एस्ट्रिक्स क्लोज क्वेश्चन मार्क दिस, है ना। फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। अब चलो ऐसा ले लो, ये इट टेक्स टाइम, क्यों, फाइल मॉडिफाई कर रहा होगा, है ना, फाइल में डाल रहा होगा ना। चेक कर ले एक बार, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी 12 दिसंबर, राइट, एसी लिनक्स टारगेटेड कंटेक्स्ट फाइल्स 12 दिसंबर, टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। पता है आपको टाइम स्टैम्प का मतलब, फाइल मॉडिफाई हो गई है। इसको अगर खोलूं मैं और यहाँ पे अगर मैं माई डेटा सर्च करूं तो इसमें नहीं, दूसरे वाले में मिल जाएगा, मेरे कस्टम वाले में, सॉरी, फाइल कंटेक्स्ट लोकल। हाँ मैं लोकेशन, ये ना वर्जन के बाद कई बार चेंज कर देते हैं ये लोग। आपके अपने यहाँ पे ये आ गया माई डेटा, परमानेंट हो गया, खत्म होगी बात। तो अब मुझे क्या क्या काम करना है, अभी मेरा जो डायरेक्टरी है माई डेटा उसका ये मैंने कहा रीस्टोर कौन रिकर्सिव एंड माई डेटा। भाई चेंज हो गया, परमानेंट हो चुका, हो गया काम, परमानेंट है अभी। तो आपने अपना कोई रूल बनाना है तो ऐसे बना दोगे, आपको डिफॉल्ट वाले पे करना है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सारे काम करने आने चाहिए आपको। एसी लिनक्स कंटेक्स्ट के साथ साथ ये उसी का लैब है, वही अपाचे वाले दे रहे हैं, ये भी लैब है। इसके साथ साथ ये हमें कुछ बूलियंस भी देता है, मतलब एसी लिनक्स एक तो ये तो कंट्रोल करता ही है कि कौन सी सर्विस किस फाइल और फोल्डर को एक्सेस करेगी, ये भी कंट्रोल करता है कि मैं किस सर्विस को किस पोर्ट पे चलने दूंगा। पोर्ट भी कंट्रोल करता है कि भैया अपाचे को तो मैं 80 और 81 पे और 443 पे चलने दूंगा। तुम अगर कॉन्फ़िग फाइल में 82 कर दोगे ना, कॉन्फ़िग फाइल ठीक है पर वो चलने ही नहीं देगा, कह रहा है भाई तू इस पोर्ट पे अलाउड ही नहीं है। ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में पोर्ट ऐड करना है ना, कि आपकी कंपनी बोलती है मुझे तो 82 पे रन करना है अपाचे, वो तो करने ही नहीं देगा। अब आपको फिर एरर पड़ो करके देखें, देखो मैं इसको चेंज करता हूं। मैंने बोला भैया मेरा सर्वर है, मैं किसी भी पोर्ट पे रन करूं। तो अभी मैं अगर चेक करता हूं नेटस्टैट से हाइफन क्या हो गया TULNP pipe grep HTTP,
तो अपाचे किस पे चल रहा है? पोर्ट नंबर 80 पे है। मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, मैं किसी पे भी रन करूं। मैं कॉन्फ़िग फाइल में गया, ठीक है, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िग फाइल है। मतलब कोई अगर कॉन्फ़िग फाइल में पैरामीटर तेरा ठीक है, मैं 82 कर रहा हूं, मेरा मन, मैं तो 82 पे रन करूंगा, पर 82 अलाउड ही नहीं। चेक करें। अच्छा, पहले चेंज करने से पहले चेक कर लें। कैसे पता करेंगे कौन सा किस पे अलाउड है? एसई मैनेज पोर्ट लिस्ट, ये आपको जो बता देगा कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे अलाउड है। तो इससे बढ़िया ना ग्रैब कर रहे हैं ना एचटीटीपी को। ग्रैब हमने सीख ही लिया है। तो अपाचे सर्विस जो है http_port_t किन किन पोर्ट पे अलाउड है? 80, 81 और इन पे। इसमें 82 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब कोई समझदार इंसान ने क्या करा, उन्होंने कहा भाई हमारा सर्वर हम जिस मर्जी पोर्ट पे रन करें, उनने इसको 82 कर दिया। सही है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में। और सर्विस रीस्टार्ट करेगा तो सर्विस को इफेक्ट करने के लिए रीस्टार्ट तो करेगा, क्योंकि अभी भी वो तो 80 पे चल रहा है, क्योंकि जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से है लोडेड। तो मैंने करा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एचटीटीपी, बैंड बच गया सर्वर का, खत्म, फेल, चलेगा नहीं। अब क्या करें? कहां पे चेक करूं? लॉग रटना है ही नहीं कुछ। कहां पे चेक करूं? ह्यूमन रीडेबल एरर कहां पे गया होगा? वेर लॉग मैसेज। पहले वेर लॉग ऑडिट चेक कर लेते हैं। वेर लॉग ऑडिट डॉट लॉग। हमें कुछ नहीं पता भैया, हम तो लॉग पढ़ेंगे बस। ये आ गया एवीसी जो है वो डिनाइड। क्या आ रहा है? एचटीटीपी पैकेज 82 पे हिट करने का ट्राई कर रही है, इसको हमने मना कर दिया गया क्लियरली। अब इसका ह्यूमन रीडेबल वर्जन चाहिए, कहां जाएगा? वेर लॉग मैसेज। ओए ये रहा। क्या चीज? सिक्योरिटी में क्यों जाएगा? पोर्ट चेंज करा है, कोई क्या ऑथेंटिकेशन इशू थोड़ी है? ऑथेंटिकेशन इशू थोड़ी है। और इसी में भी मिल जाएगा यार, वेर लॉग ऑडिट में मिल जाएगा आपको। ये रहा यूजर दिस httpd राइट, और यूएसआर बिन। यहां पर इसका एरर आ गया कि ये 82 पोर्ट पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, जिसको हमने मना कर दिया गया, राइट। अब कैसे चेक करें यार? कैसे जो करेंगे? एक हमारे पास इसका वेर लॉग मैसेज में आया नहीं है क्या? स्टॉपिंग, देखो स्टॉपिंग एचटीटीपी आ गया, स्टार्टिंग आ गया, ये एरर आ गया, राइट। स्टार्ट पे एरर आ गया है ना? स्टार्ट पे हमारे पास एरर आ गया। एक मिनट थोड़ा ऊपर जाऊं। सर उसमें लिखा हुआ है could not bind to address 82। हाँ वो तो आ ही रहा है, ये ना परमिशन कि 82 पे मैं अटैच नहीं कर सकता जी, एरर आ गया। स्टॉप तो प्रॉपरली हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ और फेल आ गया। मुझे तो करवाना है यार। तो मैं क्या करूं? मैं करता हूं एसई मैनेज पोर्ट -FN हेल्प कर दूं। ये तो मालूम ही ना आपको, हेल्प लेना। तो यहां से आपको, या आप मैन कर लो एसई मैनेज पोर्ट, नीचे जाओ सीधा। ये रहा एग्जांपल भाई, ऐसे ऐड होगा, कमांड भी दी हुई है, सिर्फ पोर्ट ही तो चेंज करना है। ऐसे ऐड करवा दे भाई, अलाउ अपाचे टू लिसन ऑन 81। मुझे तो 82 करना है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन है ये, मुझे याद नहीं। मैं बोल रहा हूँ याद करना भी नहीं, मैन ले लो ना। मैन ऐसी मैनेज पोर्ट करो, क्यों याद करूं? हाँ, इसमें मैंने उठा लिया, इसको क्विट करा, यहां से इसको पेस्ट मारा, और सिर्फ इसको मैंने 82 कर दिया। ये परमानेंट है, परमानेंट हो गया। देखो इट टेक्स टाइम, जब समय ले रहा है तो पॉलिसी मॉडिफाई कर रहा है। अब अगर मैं फिर से वो ग्रेप वाली कमांड दूं, कहां चला गया भाई? सर कॉन्फ़िग फाइल में जो आपने चेंज किया था उससे नहीं होगा? क्या बातें कर रहे हो यार तुम? कॉन्फ़िग फाइल से ही तो एरर आया है। हाँ मैं वही पूछ रहा था, मतलब आपने जो चेंज किया था उससे नहीं हुआ ना, मतलब एरर आ गया। नहीं होगा, कॉन्फ़िग फाइल को परमिशन ही नहीं है 82 पे रन करने की। अब अगर मैं चलाता हूं यहाँ पे एससी मैनेज पोर्ट -लिस्ट,
grep http, यहाँ पे देखिएगा आप 82 एडिट आ गया कि भैया 82 पे अलाउड है, 82 अलाउड है। मैंने करा सिस्टम ctl रीस्टार्ट पहले कर चुका हूं मैं, राइट, रीस्टार्ट httpd चल गया। और अब अगर मैं नेट स्टार्ट करूं -tulnp pipe grep http 82 पे चल रहा है पांच। तो मैन करना आपने, कुछ नहीं करना। पर आप देखो एसिडनेस कितना सिक्योर करता है सर्वर, कि आप कॉन्फ़िग फाइल में भी कोई चेंज कर दे, अगर उसे एसिडनेस नहीं जो है नहीं पता तो वो सर्वर चलेगा नहीं उस पर। कॉन्फ़िग फाइल में मेरा पैरामीटर ठीक था, कॉन्फ़िग फाइल की प्रॉब्लम नहीं है, एसिडनेस अलाउ नहीं करना देता, कहता भाई मेरे पास तो पॉलिसी नहीं है तेरे को 82 पे चलाने की। मैंने उसको 82 पे, फिर मैंने जब पॉलिसी ऐड करी सर्विस को स्टार्ट कर दिया। ये एग्जैक्टली ये एग्जाम क्वेश्चन 82 वाले सेम एग्जाम क्वेश्चन। उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे तो एरर आया। कॉन्फ़िग फाइल बोलती है मैं तो 82 पे चलाऊंगी अपाचे को, एसएनएस बोलता है भैया ऐसा कैसे, मेरे तो लिस्ट में 82 का नंबर ही नहीं है। फिर मैंने एसी लिनक्स को रिक्वेस्ट करी भैया ये 82 पोर्ट भी ऐड कर ले। फिर मैंने जब सर्विस रीस्टार्ट करी तो अब कॉन्फ़िग फाइल के पैरामीटर अप्रूव हो गए। कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करने के बाद भी नहीं चलने दिया उसने। तो मतलब सर पहले कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करना पड़ेगा, फिर एससी मैनेज में उसको अलाउ करवाना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपका नीचे वाला था, ये बूलियन था। इसमें बूलियन भी होते हैं। बूलियन क्या होते हैं? ऑन ऑफ। बूलियन का क्या मतलब है? या ऑन होगा या ऑफ होगा। तो रेड हैट ने क्या करा है, काफी सारी पॉलिसीज बना के देती है, पर वो चाहता है कि यूजर अपने हिसाब से उनको ऑन ऑफ कर ले। मतलब तू अगर एक्टिवेट करना चाहता है तो कर ले, नहीं करना चाहता तो मत कर। उनको बूलियन बोला गया। जैसे ये देखो httpd इनेबल होम डायरेक्टरी, मतलब क्या अपाचे को यूजर की होम डायरेक्टरी में जाने दें, डिफॉल्ट ऑफ है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। नहीं भी मैं तो चाहता हूं जाने, इनको बूलियन बोला गया, राइट। तो ये प्री डिफाइंड रूल्स हैं, सिर्फ आपको ऑन ऑफ करना है स्विच को, राइट। दे कॉल देम बूलियंस। तो आपको जैसे दिखा देता हूं मैं, इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये रहा ऐसी मैनेज बूलियन ग्रेप कर लो कि क्या चीज करेगा, देख रहे हो। ये करंट वैल्यू, ये रिबूट के बाद की वैल्यू। डिस्क्रिप्शन चाहिए कि फिर और उसको डिटेल चाहिए तो -c लेके कर लो आपको, राइट। -p से चेंज हो जाएगा परमानेंट, जो ऐसी मैनेज कर रहा था। ऐसी बूल -p मींस परमानेंट, इस बूलियन को ऑन कर दो। तो अब ये आप देखोगे दोनों में ऑन आ गई। करंट सेशन के लिए भी ऑन है और रिबूट के बाद भी ऑन है। अगर -p नहीं लगाएगा तो करंट सेशन में ऑन आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा। समझ में आ गया। तो ये बूलियंस ऑन ऑफ कर सकते हो आप, दिखा देता हूँ सर। हाँ जी। सर बूलियन मतलब समझ नहीं आया। बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन मतलब उस रूल की दो ही वैल्यू होंगी, या ऑन होगा या ऑफ होगा। जो बिजली का स्विच होता है ना, वो आपका बूलियन है, या तो बत्ती ऑन होगी या ऑफ होगी। तो ये काफी सारे स्विचेस दिए हुए हैं इन्होंने, इन स्विच को आपको ऑन करना है कि ऑफ करना है, मतलब ये रूल्स दिए हुए हैं। जैसे एक रूल दिया है इन्होंने, मैं अगर ग्रैब करूं HTTP को, तो HTTP के बूलियंस हैं। ये देखो HTTP यूज NFS, क्या अपाचे को NFS की फाइलें एक्सेस करने दें? ये बोल रहा है नहीं करने देंगे। आप बोलते नहीं यार करने दे यार, हमारा तो कुछ कॉमन फोल्डर है जो दोनों फाइलें उठाता है, तो आप इसको ऑन कर दो। HTTP को यूजर की होम डायरेक्टरी में जाने दें। ये रहा देखो यहाँ पर HTTP इनेबल होम डायरेक्टरी ऑफ, अलाउ HTTP टू इनेबल होम डायरेक्टरी, मतलब मेरी HTML पेजेस यूजर की होम डायरेक्टरी में है, तो क्या वहां से उठाने दूं? बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी के अनुसार होना भी नहीं चाहिए, पर आप बोलते नहीं यार करने दे यार। तो ये बूलियन ऑन, आप सिर्फ इसके पीछे का रूल नहीं छेड़ सकते, सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हो बस, कि मैं ये रूल एक्टिव करना चाहता हूं कि डिसेबल करना चाहता हूं। बस मैंने इसको उठाया रूल को और कमांड दे दी ऐसी मैनेज बूल -p, है ना।
पेस्ट ऑन कि भैया इस बूलियन को परमानेंटली ऑन कर दे। गलत दे दिया क्या? कमांड ही गलत दे दिया। हाँ कमांड गलत दिया मैंने। सेट ऐसी भूल था, मैं कर रहा हूँ वो ऐसी मैंने भूल, बताओ यार। सेट ऐसी भूल -p कि परमानेंट करो, बूलियन को पे करो और इसको ऑन करो। दैट्स इट। तो अब ये बूलियन हमारा ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको देखता हूं, सेट ऐसी बूल लिस्ट जो कर लें, या इसी से लिस्ट कर लेता हूं, लिस्ट राइट। तो अरे यार सी था क्या वैल्यू? -c है ना। चलो ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब करने को बोल रहा है, या -lc तो सारा आ जाएगा। मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ। ये आ गया ऑन। तो ऑन हो गया। आपको बंद करना है? नहीं यार, हमें होम डायरेक्टरी अलाउ नहीं करवानी, ऑफ कर दे बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उन रूल्स को आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप ऑन ऑफ कर सकते। तो अगर मैं ऑन कर दूंगा तो अपाचे होम डायरेक्टरी एक्सेस करेगा, नहीं कर दूंगा तो नहीं करेगा। तुम चाहो कि मैं रूल कस्टमाइज कर लूं, वो अभी नहीं कर सकते भाई। आपके घर में कोई बिजली का स्विच है, आप सिर्फ उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, अंदर वायरिंग नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आपको वो स्किल्स नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए एसी लिनक्स में, कंटेक्स्ट का, बूलियंस का और पोर्ट्स का। पोर्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये अब लॉग्स का बोल रहा है यहाँ, ये कि भैया वेर लॉग ऑडिट लॉग पढ़ो राइट, और इसका ह्यूमन रीडेबल वर्जन वेर लॉग मैसेज में जाता है, वहां से एससी अलर्ट को उठा लो जो हमने करा था राइट, ऐसा, और फिर उसको पढ़ लो। यही तो करा हमने। तो ये पढ़िए रहा एससी अलर्ट वाला, तो ये पढ़ना आना चाहिए, इसी में सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ये करिए आज, ठीक है। ये आपका पूरा एससी लिनक्स। कल देखेंगे स्टोरेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आ रहा है क्या स्टोरेज बनाना, पार्टीशन बनाना, पार्टीशन नॉर्मल पार्टीशन आ रहा है। इसमें से भी क्वेश्चन है भैया एग्जाम में, नॉर्मल पार्टीशन क्रिएट करना आएगा कि पार्टीशन कैसे बनाएंगे। अभी तक तो हमने पार्टीशन नहीं बनाए, जो बनाए थे उसी पे यूज कर रहे थे, या जो इंस्टॉलेशन के वक्त बनाए थे वही यूज हो रहे हैं। बाद में बनाने हैं तो क्या करा जाएगा वो ये देखिए, ये कल करेंगे। इतना करिए, कल इसमें हम स्टोरेज देखते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना भाई सब लोग।